नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ। आज मैं आपके साथ मध्यकालीन हिंदी कविता पाठ्यक्रम की पहली इकाई भक्ति काव्य का स्वरूप और विकास के संबंध में आपके साथ चर्चा करूंगा। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसी काल के दौरान कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, रहीम जैसे महान कवि हुए, जिनकी रचनाओं ने लाखों नर नारियों को प्रभावित और प्रेरित किया। सामान्यतः सभी भक्त कवियों का काव्य भक्ति भावना से प्रेरित है, लेकिन इन कवियों के काव्य की अपनी अलग अलग पहचान भी है। ये विभिन्नताएं कौन सी हैं और इनका आधार क्या है, इन पर हम विचार करेंगे। इसी संदर्भ में भक्ति के भेदों और उनसे संबंधित काव्य रूपों, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, राम भक्ति, सूफी मत, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य को लेकर कई प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होंगे। हम इन पर विचार विमर्श करेंगे। अब हम भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा संबंधी जानकारी आपसे साझा करेंगे। भक्ति का संबंध ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा उसकी प्राप्ति से है। अनेक विद्वानों ने भक्ति का उद्गम वेदों से माना है। वेदों में मौजूद अनेक सूक्त और मंत्रों में ईश्वर या विभिन्न देवताओं के प्रति आराधक की प्रार्थनाओं में हम भक्ति का मूल तत्व पा सकते हैं। लेकिन भक्ति का वास्तविक विकास भगवत गीता में मिलता है, जो प्रख्यात महाकाव्य महाभारत का एक अंग है। भगवत गीता में ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। भक्ति के स्वरूप की विस्तृत चर्चा बाद में कई पुराण ग्रंथों में भी मिलती है, जिनमें श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष महत्व है। भक्ति साहित्य का उदय सबसे पहले दक्षिण में हुआ। हर संतों की परंपरा ईसा से 100-200 वर्ष पूर्व में से आरंभ होकर 12वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। अडियारों के इष्ट देव शिव थे और आलवारों के इष्ट देव विष्णु थे। दोनों की भक्ति साधना में विशेष अंतर नहीं था। अडियार और आलवार संत कवि अधिकतर निम्न एवं छोटी समझे जाने वाली तबके से थे। अधिकतर संत अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने हृदयगत सच्चे भावों को भावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति को सर्वप्रथम सामान्य जन के स्तर पर ला दिया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में विद्यमान भक्ति साहित्य एवं भक्ति की परंपरा ही 13वीं-14वीं सदी में अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई। भक्ति साहित्य की परंपरा में बौद्ध, सिद्ध और नाथ साहित्य का भी योगदान रहा है। बौद्ध साहित्य में हिंदू समाज की धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों का विरोध किया गया है तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को भी अस्वीकार किया गया है। बौद्ध परंपरा में आगे चलकर विकसित सिद्धों और नाथों का प्रभाव विशेष रूप से भक्ति की निर्गुणवादी परंपरा पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस्लाम की एक शाखा सूफी मत में निहित प्रेम तत्व और उदारतावाद ने भक्ति आंदोलन को अधिक व्यापक और लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुस्लिम शासकों का राज्य स्थापित होने के कारण हिंदू जनता में जो हताशा फैल गई थी, उसी के कारण भक्ति आंदोलन तथा भक्ति साहित्य का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन और भक्ति साहित्य के उदय के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। 8वीं सदी में दक्षिण भारत में उत्पन्न शंकराचार्य के अद्वैतवाद और मायावाद संबंधी मत ने ईश्वरीय भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। रामानुज, निम्बार्क, मध्व, वल्लभ आदि आचार्यों ने
ईश्वर, जीव और जगत के पारस्परिक संबंधों की नए ढंग से व्याख्या की और भक्ति के महत्व की पुनः स्थापना की। 11वीं सदी में दक्षिण में रामानुजाचार्य ने, जिन्हें भक्ति का आदि आचार्य माना जाता है, भक्ति को लोकप्रिय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अडियार एवं आलवार संतों की लंबी परंपरा तो दक्षिण में पहले से ही विद्यमान थी, इसलिए यह कहना बहुत उचित नहीं लगता कि जनता राजनीतिक पराजय से हताश होकर ईश्वर की ओर उन्मुख हुई। भक्ति आंदोलन वस्तुतः अखिल भारतीय आंदोलन था। मध्य भारत में कबीर, नानक, जायसी, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, तो पश्चिम में नामदेव, नरसिंह मेहता, मीरा, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, तो दक्षिण में आलवार और अडियार संत हुए। इस भक्ति आंदोलन में समाज के निम्न समझे जाने वाले तबके भी शामिल हुए। दूसरे, इस भक्ति आंदोलन में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। 12वीं 13वीं सदी में राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों ने निम्न समझी जाने वाली कारीगर जातियों की स्थिति में सुधार को संभव बनाया। इससे इन जातियों में आत्मसम्मान का भाव प्रकट हुआ। हिंदू गरीब जनता और मुस्लिम गरीब जनता राजनीतिक उत्पीड़न, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक भेदभाव और रूढ़िबद्धता से परेशान थी। भक्ति आंदोलन उनके कष्टों, दुखों और आत्मसम्मान के भाव को अभिव्यक्ति दे रहा था। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि की चर्चा के बाद अब हम भक्ति के स्वरूप और उसके विकास को समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजन, सेवा, प्रीति और अर्पण ये सभी शामिल है। दूसरे शब्दों में भक्त ईश्वर के प्रति भक्त की गहरी अनुरक्ति या प्रेम का नाम ही भक्ति है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 साधनों का उल्लेख है। भक्ति के ये 9 प्रकार के साधन है। श्रवण यानी ईश्वर के गुणों को सुनना, कीर्तन यानी ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना, गान करना, स्मरण ईश्वर के गुणों का स्मरण करना, पाद सेवन ईश्वर के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देना, अर्चन पूजा करना, वंदन उनकी वंदना, ईश्वर की वंदना करना, दास्य उनको ईश्वर को स्वामी और अपने को दास मानना, सख्य ईश्वर को अपना सखा मानना, और आत्मनिवेदन सब कुछ अपने को, अपने सर्वस्व को समर्पण भाव से उन्हें समर्पित कर देना। ये भक्ति के 9 साधनों की चर्चा, इन भक्ति के 9 साधनों की चर्चा भागवत पुराण में किया गया है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुणा या गौणी भक्ति और अहेतुकी भक्ति। किसी इच्छा से प्रेरित होकर की गई भक्ति सगुणा कही जाती है, इसे गौणी भक्ति कही जाती है, ये गौण है। और इच्छा से रहित होकर केवल ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर की गई भक्ति अहेतुकी भक्ति कहलाती है। अहेतुकी भक्ति ही सामान्यतः भक्तों का आदर्श है। इस अहेतुकी भक्ति में मोक्ष की इच्छा भी नहीं की जाती। भक्ति आंदोलन 14वीं से 17वीं सदी के बीच विद्यमान रहा है। इसमें कई धाराएं और उपधाराएं रही हैं। इनके बारे में चर्चा करने से पहले हमें भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में जान लेना चाहिए।
अगर भक्ति की इन विशेषताओं पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि भक्ति के मार्ग में जाति पात, शास्त्र ज्ञान, आचार विचार आदि का कोई महत्व नहीं था। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम और उसके नाम का स्मरण यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे जो भक्ति काव्य के आधार बने। सगुण निर्गुण तथा राम और कृष्ण का लीला गान आदि बातें इसी के बाद आती हैं। महत्वपूर्ण बातों के आधार पर उपर्युक्त पहले कही गई महत्वपूर्ण बातों के आधार पर हम भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बता सकते हैं जो संपूर्ण भक्ति काव्य पर लागू की जा सकती हैं। पहली विशेषता है ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करना ही भक्त की पहचान है। हम सभी भक्त कवियों में इस विशेषता को समान रूप से पा सकते हैं, चाहे वे निर्गुण को मानते हों या सगुण को, चाहे वे राम की उपासना करते हों या कृष्ण की। अपने आराध्य के प्रति गहरी अनुरक्ति या प्रेम और उसको पाने की लालसा उन सब में समान रूप से मिलती है। कबीर कहते हैं, आंख अड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकार पुकार। इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में प्रेम तत्व को ही प्रधानता दी है। मीरा तो अपने को प्रेम दीवानी कहती ही है। सूर और तुलसी का संपूर्ण साहित्य ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम का ही परिणाम है। तुलसी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। भक्ति काव्य की दूसरी सामान्य विशेषता है समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास जो वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करते हैं, भक्ति के क्षेत्र में किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए उनके राम सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं और निषाद राज को अपने भाई भरत के समान प्रिय बताते। सूरदास की गोपियां भी प्रेम के मार्ग में विधि निषेधों को अस्वीकार नहीं करती। कबीर आदि निर्गुण कवियों ने जो जाति पाति का विरोध दृढ़ता पूर्वक किया है, वो भी मनुष्य मनुष्य में किसी तरह का भेदभाव का निषेध ही करने के लिए किया। तीसरी भक्ति काव्य की तीसरी सामान्य विशेषता है गुरु महिमा। सभी मध्यकालीन भक्तों संतों ने ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम प्रकट करने के बावजूद गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है, क्योंकि उसी गुरु ने ईश्वर को साक्षात रूप में उनका परिचय करा दिया। इसीलिए कबीरदास गुरु को गोविंद से बड़ा मानते हैं। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। जायसी के पद्मावत में सुआ, जिसका नाम हीरामन है, राजा रत्नसेन को पद्मावती के रूप सौंदर्य से परिचित कराता है। यहाँ रत्नसेन आत्मा है, पद्मावती परमात्मा है और सुआ गुरु का प्रतीक है। तुलसीदास ने मानस के आरंभ में ही पासिंधु नर रूप हरि कहने का तात्पर्य यही है कि प्रायः सभी भक्त कवि गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। भक्ति काव्य की चौथी सामान्य विशेषता है कि सभी भक्त कवि शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता को नकारते हैं, यानी शास्त्र ज्ञान की
अनावश्यकता को रेखांकित करते हैं। भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान और पांडित्य को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं माना है, बल्कि कभी कभी शास्त्र ज्ञान और पांडित्य को भक्ति के मार्ग की बाधा ही स्वीकार किया है। कबीर इसीलिए कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। सूरदास की गोपियां उद्धव के ज्ञान का, उनके शास्त्र ज्ञान का मजाक उड़ाती हैं। और कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी। आज बाजार में बड़ा व्यापारी आया है, ज्ञान और योग की बड़ी खेप लाद कर ले आया है, ब्रज में उसने उतार दी है। तुलसीदास ने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर की कृपा अधिक महत्वपूर्ण है। उसी की कृपा से अज्ञानी और पापी भी भवसागर के पार हो जाते हैं। भक्ति काव्य की पांचवी सामान्य विशेषता है कि भक्तों ने नाम महिमा को बहुत महत्व दिया है। नाम महिमा भक्ति काव्य की पांचवी सामान्य विशेषता के रूप में हम रेखांकित कर सकते हैं। इस नाम की महिमा को सभी, चाहे वो सगुणीय हो, निर्गुणीय हो, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, प्रेम मार्गी हो, इन सभी ने नाम की महिमा को अत्यंत महत्व दिया है। और भक्ति के जिन 9 साधनों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, उनमें स्मरण, कीर्तन और श्रवण का संबंध नाम महिमा से ही है। भक्त कवियों ने राम के नाम को राम से बढ़कर माना है। कबीर कहते हैं, राम नाम तत्सार है, यानी राम का नाम सार तत्व है। वे यह भी कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, यानी नाम का स्मरण करना सार तत्व है और चीजों का स्मरण करना जंजाल है, और चीजें सांसारिक दुनिया में यूं बांधती हैं। इसी प्रकार तुलसीदास ने विनय पत्रिका के कई पदों में ऐसे भक्तों का बार बार उल्लेख किया है जिन्होंने नाम स्मरण के बल पर प्रभु की कृपा प्राप्त की। रामचरितमानस में उन्होंने कलिकाल में कल्याण का सबसे बड़ा साधन, राम से बढ़कर भी साधन, राम के नाम को माना है। कलयुग केवल नाम आधारा करके रामचरितमानस में उन्होंने नाम की महिमा गाई है। भक्ति काल की छठी सामान्य विशेषता है कि सभी भक्तों ने अहंकार के त्याग को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। यानी भक्ति काव्य में भक्ति कवियों ने अहंकार के त्याग को महत्वपूर्ण रूप में रेखांकित किया है। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता के रूप में अहंकार का त्याग रेखांकित किया जा सकता है। भक्त कवियों में यह विशेषता सामान्य रूप से पाई जाती है कि वे अहंकार का त्याग को एक भक्त के लिए सबसे आवश्यक मानते हैं। कबीरदास इसीलिए कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खैचे तित जाम। कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूं और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा है, वह जिधर खींचता है मैं उधर ही जाता हूं। सूरदास के विनय संबंधी पदों में भी हम ऐसा ही समर्पण और दैन्य भाव पाते हैं। यह जो दैन्य भाव है, यह अहंकार का त्याग करने के लिए जरूरी है, समर्पण भाव के लिए जरूरी है।
कि आपके अंदर अहंकार न हो। तुलसी ने बार बार कहा है कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। कहते हैं कि राम से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है, राम से खरा शुद्ध कौन है और मुझसे खोटा कौन है। यह तुलसी अपने अहंकार के त्याग के लिए ये अपने को छोटा और खोटा मानते हैं, बताते हैं। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, सगुण भक्त और निर्गुणीय संत, ये सभी भक्त के लिए अहंकार के त्याग को बहुत जरूरी मानते हैं। भक्ति काव्य की सातवीं सामान्य विशेषता है कि सभी भक्त कवि लोक जीवन से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो लोक जीवन से जुड़ाव को भक्ति काव्य की सातवीं सामान्य विशेषता के रूप में हम रेखांकित कर सकते हैं। भक्त कवि किसी राजा या बादशाह के दरबारी कवि नहीं थे। अब राजा या दरबारी कवि नहीं थे तो स्वाभाविक है कि वो अपनी कोई जीविका का साधन ढूंढते हैं, कोई जीविका करते के लिए वो कोई जीविका से पेशे से जुड़े हुए थे। इनमें से कई तो ऐसे थे जो कोई न कोई व्यवसाय करते थे। कबीर पेशे से जुलाहा थे, रैदास चमड़े के कारीगर थे, तुलसीदास कथावाचक थे। तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से लिखा कि जो कवि प्राकृत जन यानी सांसारिक लोगों की, राजा महाराजाओं का गुणगान करता है, उसकी कविता पर सरस्वती अपना सिर धुनकर पछताती हैं। यानी तुलसी का कहना है कि सांसारिक लोगों का, राजा महाराजाओं का गुणगान करने से जो सृजन की देवी सरस्वती हैं, वो उसकी काव्य प्रतिभा पर प्रसन्न नहीं होती हैं। यानी जिन्हें सरस्वती का सृजन का वरदान मिला है, उन्हें सामान्य जो लोग हैं, राजा महाराजा हैं, उनका गुणगान नहीं करना चाहिए। वस्तुतः भक्त कवियों ने राम को ही अपना राजा समझा और सामान्य जनता के बीच ही अपनी कविता ले गए। इस तरह उनकी कविता में लोक जीवन का समावेश हुआ। कुंभन दास तो कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटो, बिसर गयो हरि नाम, जाके मुख देखत दुख उपजो, ताको करन परत सलाम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। सीकरी जो है उस दौर में, सीकरी में राजधानी किसकी थी? अकबर ने राजधानी वही थी, अकबर रहते थे। तो राजाओं का गुणगान संत जो है वो नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि प्रभु की, भगवान की ही गुणगान, उन्हीं के गुणगान के लिए, उन्हीं के स्मरण के लिए, उन्हीं के वंदन के लिए काव्य प्रतिभा मिली है। उन्हीं का वंदन जो है कवि को करना चाहिए, किसी सामान्य व्यक्ति की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि चीज और है, लोक जीवन से जुड़ाव की जो बात हम करते हैं, तो जो इन भक्त कवियों के लिए प्रभु का स्मरण चिंतन या ज्ञान की बातें जिनको वो सुनाते थे, वो आम जनता को सुनाते थे। तो जो उनकी भाषा थी वो लोक जीवन की भाषा थी। जो उनके श्रोता वर्ग थे वो लोक जीवन के वो लोग थे जिन्हें वो अपने
प्रभु की बारे में, प्रभु के चिंतन के, प्रभु के स्मरण के श्रोता के रूप में उन्हें बताते थे। दूसरी चीज की अगर आप निर्गुणिया संतों के यहाँ देखिए तो ज्ञान की, प्रेम की बातें, उनके दोहे, उनके पद साखी सबद रमैनी कबीर के यहाँ ये वो अपने शिष्यों को सुनाते थे, जिनमें ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, ईश्वर की को के लिए प्रेम विरह की बातें होती थीं। और जो कृष्ण, राम और कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, उन्होंने अपने जो आराध्य हैं, अपने नायक हैं राम और कृष्ण, उनको लोक जीवन का के बीच पाया, लोक जीवन के बीच ले गए, लोक जीवन के बीच उनकी लीलाएं घटती हैं, लोक जीवन के चरित्र आते हैं, लोक जीवन के संस्कारों के, लोक जीवन के विश्वासों से उन्हें जोड़ते हैं, लोक जीवन के संबंधों को उनमें दिखाते हैं। तो लोक जीवन की बहुत सी मार्मिक प्रसंग उन्हें अपने और भक्त के बीच और प्रभु के लिए जोड़ने का काम करते, इसलिए लोक जीवन से जुड़ाव को हम भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि भक्त कवियों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी में समान रूप से मिलती हैं, जिनकी हम चर्चा अभी कर चुके हैं। जो भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं के रूप में हमने जिनकी चर्चा की है, वो ये ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी भक्त कवियों में समान रूप से मिलती हैं। भक्ति का मार्ग ईश्वर की आराधना का सरल, सहज और सर्व सुलभ मार्ग था। इस मार्ग में छोटे बड़े, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान और कठोर साधना की आवश्यकता नहीं थी, केवल प्रभु के प्रति गहरा प्रेम और आत्मसमर्पण ही पर्याप्त था। इसीलिए इस काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। लेकिन इस काव्य में कई धाराएं अंतर्निहित थीं। भक्ति काव्य की अब तक बताई गई सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त धाराओं की अपनी विशेषताएं थीं, जिनके कारण उनकी अलग अलग पहचान बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त कवियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। एक है निर्गुण भक्त कवि और दूसरे हैं सगुण भक्त कवि। इसी आधार पर उन्होंने भक्ति काव्य को भी निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य नामक भेदों में विभाजित किया। कबीर, जायसी, रैदास, नानक, दादू दयाल आदि को निर्गुण काव्यधारा में और सूरदास, नंददास, तुलसीदास आदि को सगुण काव्यधारा में सम्मिलित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में मूलभूत अंतर यह है कि निर्गुण कवि ईश्वर को निर्गुण यानी सांसारिक गुणों से रहित या उनसे ऊपर, निराकार यानी रूप और आकार से रहित, अर्थात वह कोई रूप और आकार धारण नहीं करता, मानते हैं। निर्गुण और निराकार का मतलब यह है। जबकि सगुण कवि ईश्वर को सगुण अर्थात सभी गुणों से युक्त परंतु उनसे परे भी, साकार अर्थात ईश्वर कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन वह हर रूप को धारण करने के बावजूद उस रूप से वो परे भी है, धारण करने में सक्षम, कोई भी रूप धारण करने में सक्षम है और इस प्रकार नाम रूपात्मक जगत में रूप धारण करके अवतरित होता है। ईश्वर की परिकल्पना का यह अंतर मामूली बात नहीं है। इसी कारण इन दोनों के काव्य की विषय वस्तु में अंतर आ गया है और जीवन तथा जगत संबंधी उनके दृष्टिकोण में भी अंतर दिखाई देता है। आगे की बातचीत में हम इन दोनों प्रवृत्तियों यानी निर्गुण और सगुणवादी काव्य प्रवृत्तियों का जिक्र किंचित विस्तार से करेंगे। अब हम
निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है निर्गुण भक्ति काव्य की कि निर्गुण भक्ति कवि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर को निर्गुण निराकार मानना निर्गुण भक्ति काव्य की आधारभूत विशेषता है कि वे ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं। कबीर कहते हैं कि भारी कहूं तो बहु डरूं, हल्का कहूं तो झीठ, मैं क्या जानूं पीऊ को नैना कछ न दीठ। निर्गुण पंथी ईश्वर को किसी गुण में बधा हुआ नहीं मानते हैं। वह सभी उसमें गुण है, लेकिन वो किसी गुण में बधा हुआ नहीं है। अगर उसे भारी कहा जाएगा तो मैं कबीर कहते हैं कि मैं डरता हूं, उसे भारी कैसे कहूंगा। हल्का कहूं तो झूठ होगा। इस तरह से वो कहते हैं कि हम उसको किसी गुण रूप आकार में नहीं बांध सकते, इसीलिए वो अपने ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहते हैं। निर्गुण पंथी अवतारवाद में भी विश्वास नहीं करते, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर अवतार नहीं लेता। उनका दृढ़ मत है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। वह कि मनुष्य या अन्य धारण करता है। ईश्वर निर्गुण निराकार है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना गलत है। समस्त सृष्टि उसी की रचना है, इसलिए भी उसकी मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना व्यर्थ है। दूसरी विशेषता निर्गुण भक्ति काव्य की यह है कि सभी निर्गुण भक्त कवि लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण बताते हैं। निर्गुण पंथी भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार तो माना, लेकिन उनकी उपासना का भी एक मार्ग ढूंढ लिया। वह मार्ग है उनसे प्रेम करने। उन्होंने भक्त की उपासना का मार्ग योग और गुह्य साधना में खोजा। ऐसे जो संत हैं उन्हें नाथ और सिद्ध परंपरा में मान सकते हैं। कबीर, नानक, दादू, रैदास ये इसी नाथ सिद्ध परंपरा में आते हैं, जो भक्ति में योग और गुह्य साधना को भी जगह देते हैं। लेकिन साधना का यह मार्ग सामान्य जनता को आकृष्ट नहीं कर सका। इसलिए कबीर आदि संतों ने ईश्वर के लिए, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लौकिक संबंधों का आधार बनाया। यानी सिद्धोनाथों ने जो योग और गुह्य साधना पद्धति को ही उपासना का, भक्ति का मार्ग बताया था, कबीर आदि संतों ने वो मार्ग बताते हुए भी आगे सामान्य जनों के लिए, ईश्वर के प्रेम के व्यक्ति के लिए लौकिक संबंधों को आधार बनाया। कबीर ने ईश्वर को अपना भरतार कहा और स्वयं को उसकी दुल्हन कहा। यह जो लौकिक प्रेम के संबंध हैं, लौकिक नेह नाते हैं, इस लौकिक नेह नातों से वो अपने ईश्वर को जोड़ते हैं। तो इस लौकिक नेह नातों के प्रेम को आदर्श बनाकर कबीर ने ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम को अपना लौकिक उपादान कहा, लौकिक उपादान संबंधों को आधार बनाया। इसी तरह से सूफी कवियों ने भी लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम यानी लौकिक प्रेम यानी इश्क मजाजी, और अलौकिक प्रेम या ईश्वर से प्रेम को इश्क हकीकी कहा, और बताया कि इश्क मजाजी यानी दुनियावी प्रेम, इश्क हकीकी यानी परमात्मा के प्रति प्रेम की सीढ़ी है। यानी लौकिक
प्रेम के रास्ते से ही चलते हुए हम परमात्मा के प्रति प्रेम को समझ सकते हैं। इसीलिए सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्ति दी। जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता निर्गुण भक्ति काव्य की है वो है कि निर्गुणिया संत कवि धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं। यह संत कवि धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को व्यर्थ बताते हैं, अज्ञानता के कारण बताते हैं कि अज्ञान के कारण ही सामान्य जन धार्मिक रूढ़ियों और कुरीतियों में बंधे हुए हैं। निर्गुण पंथी केवल ईश्वर प्रेम में लीन रहने वाले भक्त नहीं थे, उन्होंने ईश्वर की बनाई सृष्टि से भी उतना ही प्रेम किया था। इसीलिए उन्होंने समाज में व्यक्त बुराइयों और अनाचारों का विरोध किया। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों को माया कहा कि धार्मिक रूढ़ियां और कर्मकांड माया है, अज्ञानता सूचक है। उनके अनुसार यह विश्वास करना कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलेगा या गंगा में नहाने से पुण्य होता है केवल मन का भ्रम है। ईश्वर और जीव तो जल और बर्फ की तरह हैं, दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। कबीर कहते हैं, पानी हीते हिम भया, पानी हीते हिम भया, हिम भय गया बिलाय। पानी से ही बर्फ बना और जब बर्फ बन गया पानी कहाँ रहा? नहीं रहा। जो कुछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाए। जीव जो कुछ था सोई भया, यानी जीव परमात्मा स्वरूप ही था, वो परमात्मा में मिल गया, अब वह जीव के रूप में उसका अलग अस्तित्व नहीं रहा। यानी पानी और बर्फ के उपमानों से जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की बात करते हुए कबीर कहते हैं कि पानी हीते हिम भया, हिम भय गया बिलाय, जे कुछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाए। जो अगली विशेषता है निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता, वो है कि सभी निर्गुण संत जाति प्रथा का विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं। तो जाति प्रथा का विरोध और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन निर्गुण भक्ति काव्य की एक अहम विशेषता है। जीव और ईश्वर की एकता के कारण ही निर्गुण पंथी जाति पाति और ऊंच नीच के भेद में विश्वास नहीं करते थे। कबीर और अन्य संत कवियों ने बार बार इस बात को दोहराया है कि ब्राह्मण और शूद्र, कबीर के युगीन संदर्भ की बात करते हुए हम कह रहे हैं ये बात, एक ही ईश्वर की संतान है और उनमें भेद करना गलत है। कबीर कहते हैं, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। एक ज्योति से ही सभी उत्पन्न हुए हैं, किसको आप ब्राह्मण और किसको शूद्र कहेंगे? यानी ब्राह्मण और शूद्र का भेद गलत है और अज्ञानता के कारण है। वह एक ही ईश्वरीय ज्योति से सभी उत्पन्न हुए, सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। इसमें किसी को ब्राह्मण कहना, किसी को शूद्र कहना और भेदभाव करना गलत है, अज्ञानता सूचक है। निर्गुण पंथी जाति के भेद को अस्वीकार करते ही थे, हिंदू मुस्लिम के बीच भी कोई फर्क नहीं करते थे। यानी जात भेद को इनकार करते थे, जात भेद को नहीं मानते थे और हिंदू मुस्लिम के बीच भी कोई फर्क नहीं करते थे। कबीर, नानक, दादू आदि ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों पर चोट किया। दूसरी ओर मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन आदि सूफी कवियों ने हिंदू लोक कथाओं को अपनाकर
अपनी सहिष्णुता और उदारता का परिचय दिया। अगली विशेषता निर्गुण भक्ति काव्य की यह है कि निर्गुण भक्त कवियों पर रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अब आप निर्गुण भक्ति काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में रहस्यवाद को देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब आप रहस्यवाद क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास पाना, उससे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने को एकाकार महसूस करना ही रहस्यवाद है। यानी जो ईश्वर की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु है, उसमें ईश्वर की सत्ता परोक्ष रूप में मौजूद है और उससे वो अपने को उससे हर सृष्टि के हर चीज से अपना संबंध जोड़ते थे और उस सत्ता का के साथ अपने को एकाकार महसूस करते थे। एक तरह से हर ईश्वर की हर चीज से वो अपना संबंध जोड़ते थे और हर चीज ईश्वर की बनाई हुई है, इस तरह से वो महसूस करते थे। तो रहस्यवाद सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास पाना, उनसे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने को एकाकार महसूस करना ही रहस्यवाद कहलाता है। और जो इस रूप में जो संत कवि हैं वो रहस्यवादी उनकी अभिव्यक्ति कई बार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के दो प्रकार बताया है, भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद में जीव ईश्वर के प्रति गहन प्रेमानुभव महसूस करता है। यानी जो भावात्मक रहस्यवाद होता है उसमें जीव जो है ईश्वर के प्रति गहन प्रेमानुभूति की अनुभूति करता है, जैसी कि यहाँ इस भावात्मक रहस्यवाद को देखा जा सकता है। कबीर भी जब अपने को राम की बहुरिया मानकर ईश्वर के प्रति गहरी विरह वेदना को व्यक्त करते हैं तो यह भावात्मक रहस्यवाद ही है। लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद में योग की साधना पद्धति का सहारा लिया जाता है। कबीर के यहाँ इस साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। निर्गुण भक्त धारा पर नाथों, सिद्धों, सूफी मत, अद्वैतवाद और वैष्णव भक्ति का प्रभाव था। निर्गुण काव्यधारा ने इन सभी को अपनाया और इन्हीं में से अपना रास्ता निकाला। नाथों और सिद्धों की परंपरा में उन्होंने धार्मिक पाखंड का खंडन और जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने योग साधना की पद्धति का प्रभाव भी उन्हीं से ग्रहण किया। सूफी मत से उन्होंने प्रेम तत्व लिया। सूफी काव्य का तो यह आधार ही था। उन पर ईश्वर के स्वरूप और माया के सिद्धांत का प्रभाव अद्वैतवाद के कारण था। वैष्णव परंपरा से उन्होंने अहंकार का त्याग और ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम तथा राम का नाम लिया। इस प्रकार निर्गुण काव्यधारा विभिन्न परंपराओं का समागम है। यानी निर्गुण काव्यधारा पर विभिन्न परंपराओं का असर देखा जा सकता है। निर्गुण काव्यधारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में, दो शाखाओं में विभाजित किया है। कबीर आदि संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा और जायसी आदि सूफी कवियों की प्रेम मार्गी शाखा। आगे हम इनकी चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं की चर्चा अभी हम आपके साथ करना चाहेंगे। ईश्वर के सगुण और साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्ति कवियों के काव्य को सगुण काव्यधारा नाम दिया गया। हमने पहले इस बात पर विचार किया कि आदि शंकराचार्य के मत ने उपासना के क्षेत्र में भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। शंकराचार्य के सिद्धांत अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। माया के कारण ही मनुष्य संसार को सच मानता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः कहके शंकराचार्य का ये सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे इतर नहीं। तो कुल मिला के सत्ता एक ही है। इसको अद्वैतवाद, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अद्वैत की अनुभूति होती है। शंकराचार्य के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, इसीलिए आत्मा भी ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति के लिए भक्त और भगवान के बीच किसी न किसी रूप में भेद की चेतना होना आवश्यक है। यही कारण है कि रामानुजाचार्य ने जीव, जगत और ईश्वर के संबंधों को लेकर एक नया दार्शनिक मत प्रस्तुत किया। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं सदी में हुआ था और उन्होंने
कहा कि जीव जगत और ईश्वर के बीच उसी तरह का संबंध है जिस तरह का संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर से भिन्न भी है और शरीर से एकाकार भी, उसी तरह से जीव भी ईश्वर से अलग भी है और उसका अंग भी। इस प्रकार रामानुज भी ईश्वर जीव और ईश्वर के बीच अद्वैतता द्वैत का निषेध मानते हैं, लेकिन एक विशिष्ट किस्म की अद्वैतता की बात करते हैं। रामानुजाचार्य के सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। रामानुजाचार्य माया की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। रामानुज का मानना है कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। जीव अपने अंगी रूप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। भक्ति उसकी इसी इच्छा की पूर्ति का मार्ग है। इस सिद्धांत में ईश्वर की सगुण रूप में कल्पना की गई है। दास्य भाव की भक्ति को आदर्श माना गया है। और यह भी आप को पता होना चाहिए कि कबीर के गुरु रामानंद रामानुज की ही परंपरा से जुड़े हुए थे। अब हम मध्वाचार्य की बात करते हैं। द्वैतवाद कहलाता है। इसमें ईश्वर और जीव को भिन्न भिन्न माना गया है। वल्लभाचार्य का समय है 12वीं सदी है और इनका जो दार्शनिक मत है वो शुद्धाद्वैत है। शंकराचार्य ने माया को अस्तित्व माना था। वल्लभाचार्य ने माया रहित शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण बताया। उनके अनुसार कृष्ण ही परब्रह्म है। वे आत्मा में भी वास करते हैं और बाह्य रूप में भी लीला करते हैं। इस कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना ही भक्त का परम लक्ष्य है। यह अनुग्रह ही पुष्टि है। इसीलिए वल्लभाचार्य के सिद्धांत को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। राधा और कृष्ण की उपासना यहाँ स्वीकार किया गया। सगुण भक्ति धारा पर इन्हीं दार्शनिक मतों का प्रभाव रहा है। इन मतों के अध्ययन से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर और जीव की सत्ता चाहे वह अभिन्न हो, चाहे भक्ति के लिए उनकी स्वतंत्र सत्ता आवश्यक है। यानी ईश्वर और जीव दोनों स्वतंत्र मानना जरूरी है। और दूसरा, जीव चरम लक्ष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। यही भक्ति का लक्ष्य है। और अब हम सगुण भक्ति धारा में की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम बात करते हैं। पहली विशेषता है कि सगुण भक्ति धारा अवतारवाद में विश्वास करती है। सभी कवि मानते हैं कि ईश्वर का अवतार होता है। अवतार के कारणों को अलग अलग रूपों में कहा गया है और सामान्यतः सगुण भक्त कवियों ने अपनी भक्ति का आलंबन किसी न किसी अवतार को बनाया है। किसी ने राम को, किसी ने कृष्ण को। अवतार के पीछे कई कारण बताए गए हैं। प्रभु द्वारा अपने भक्तों पर अनुग्रह करना या प्रेम करना, भक्तों के लिए ईश्वर अपनी लीला का विस्तार करता है। इस तरह की जो है बातें करते हैं कि ईश्वर का अवतार होता है। अवतार के लिए प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि प्रभु अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अवतार लेता है। दूसरी विशेषता है सगुण भक्ति धारा की कि सगुण भक्त कवि ईश्वर की लीलाओं को के गान को महत्वपूर्ण बताते हैं। यानी ईश्वर की लीलाओं का गायन किया सगुण भक्त कवियों ने। सगुण भक्ति कवि कृष्ण भक्त अगर हैं तो वो वृंदावन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला में रत हैं। तुलसीदास मानते हैं कि प्रत्येक कल्प में राम बार बार अवतार लेते हैं और बार बार राम की कथा दोहराई जाती है। सगुण भक्ति कवि ईश्वर की लीला के गायन को भक्ति का आधार मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह भक्ति ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। जरूरी है कि आप ईश्वर के लीला का गान करें, उनका स्मरण करें तो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है, यह मानते हैं। कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की रागात्मिका भक्ति का अनुकरण करने के कारण कृष्ण भक्त कवि अपनी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति में ईश्वर की भक्ति सख्य भाव से की जाती है, जबकि तुलसीदास की भक्ति वैधि भक्ति है। यानी अपने इष्ट को अपना स्वामी और स्वयं को उसका दास मानने के कारण तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति भी कही जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित किया। उन्होंने सगुण काव्यधारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया। इन चारों शाखाओं में भक्त के विकास का अलग अलग अध्ययन करके हम भक्ति के विकास के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहते हैं। महाराष्ट्र के संत नामदेव को हम हिंदी का पहला संत कह सकते हैं।
लेकिन उत्तर भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाने में रामानंद का विशेष उल्लेखनीय स्थान है। वे भक्ति के मार्ग में उदारता के पक्षधर थे। इनके 12 शिष्यों में रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा विशेष उल्लेखनीय है। ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य महत्वपूर्ण कवियों में गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास, सुंदर दास के नाम प्रमुख हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने असमानता पर आधारित जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। सभी संतों ने समान रूप से हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। बाह्याचारों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने वाले संतों के मानवीय दृष्टिकोण का ईश्वरीय आस्था से गहरा संबंध है। कबीर आदि निर्गुण पंथी संत निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने अवतारवाद का दृढ़तापूर्वक खंडन किया। संत मानते हैं कि गुरु की कृपा से हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हम ब्रह्म के साक्षात रूप को पहचान जाते हैं। इस आत्मज्ञान के बाद भक्त ब्रह्म को पाने के लिए तड़प उठता है। संत काव्य में यहीं पर प्रेम तत्व का उदय होता है। समस्त सृष्टि में ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करना और उसे पाने के लिए तड़पना, यही रहस्यवाद है जो संत काव्य की अहम विशेषता है। नामदेव, कबीर, रैदास आदि संतों ने सामान्य जन भाषा का प्रयोग किया। अब हम मार्गी या सूफी शाखा की चर्चा करेंगे। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है। सूफी उन संतों को कहा जाता था जो विषय भोग से परे रहकर अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते थे। ऐसे संतों को हम सूफी संत कहते हैं। सूफी संत मानते हैं कि इश्क मजाजी या दुनियावी प्रेम द्वारा ही इश्क हकीकी या वास्तविक ईश्वरीय प्रेम को पाया जा सकता है। इसीलिए वे अपने प्रबंध काव्य के लिए लौकिक प्रेम कथाओं को आधार बनाते हैं और उनके माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अधिकांश सूफी कवियों के काव्यों का मूल आधार भारतीय लोक कथाएं हैं। जो भारतीय लोक जीवन की प्रेम कथाएं हैं, उनको ही आधार बनाकर उन्होंने इश्क मजाजी के रास्ते इश्क हकीकी या परमात्मा से प्रेम का आदर्श उपस्थित किया है। सूफी काव्यों की भाषा अवधी है तथा इनकी भाषा में लोक तत्व का प्रभाव अधिक है। सूफी कवि अपने काव्य में परमात्मा को प्रिया के रूप में देखते हैं और जगत के समस्त रूपों को उसकी छाया से उद्भासित बताते हैं। जायसी के अलावा अन्य सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान के नाम उल्लेखनीय हैं। अब हम सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की कुछ चर्चा करेंगे। 6ठी और 9वीं शताब्दी के बीच रचित भागवत पुराण मध्यकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रेरणा स्रोत रहा है। राधा कृष्ण की नायिका के रूप में संस्कृत कवि जयदेव के गीत गोविंद में पहली बार आती हैं। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी की रचना है। विद्यापति के राधा कृष्ण के प्रेम में अधिक मानसलता और श्रृंगारिकता है। भक्ति आंदोलन के दौरान कृष्ण लीलाओं के गान की ओर कवियों को प्रेरित करने का श्रेय शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को है। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग की भक्ति रागानुगा भक्ति है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मत को आगे बढ़ाने का श्रेय उनके पुत्र विट्ठलनाथ को है। इन विट्ठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास तथा अपने 4 शिष्यों गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्भुज दास को शामिल करके विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। इन अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण लीलाओं का गान और उनके रूप माधुर्य का वर्णन किया। कृष्ण के माधुर्य रूप की उपासना का यह लाभ अवश्य हुआ कि इसमें कृष्ण का लोक रंजक रूप उभर कर सामने आया। सूरदास ने गोपियों के विरह वर्णन के साथ ही निर्गुण मत के खंडन तथा सगुण भक्ति के मंडन के लिए भ्रमर गीतों की रचना की। कृष्ण भक्ति काव्य प्रमुखतः गीय पदों में है जो विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित है। कृष्ण भक्ति काव्य की रचना मुख्यतः ब्रजभाषा में हुई है। मीरा भी इस कृष्ण भक्ति धारा की एक महत्वपूर्ण कवयित्री है। अब हम राम भक्ति शाखा की चर्चा आपके सामने करेंगे। राम का चरित्र काव्य लिखने की प्रेरणा बराबर देता रहा है। राम के चरित्र को केंद्र में रखकर वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। वाल्मीकि
भारतीय परंपरा में आदि कवि माने जाते हैं। रामायण की रचना का समय ईसा से 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व से पहले का माना जाता है। वाल्मीकि के बाद भी राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना होती रही। इसमें संस्कृत कवियों के अलावा प्राकृत और अपभ्रंश में जो कवि हैं, उन्हें भी जैन और बौद्ध धर्म के वो कवि भी राम की कथा को आधार बनाते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए। मध्यकाल में रामानुज ने राम की उपासना को लोक में प्रचलित किया। स्वामी रामानंद ने भी राम को परब्रह्म का प्रतीक बताया। रामानंद का आग्रह निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति नहीं था, लेकिन वे इतने उदार थे कि उन्होंने निर्गुण राम और सगुण राम दोनों की भक्ति को प्रोत्साहित किया। इन्हीं रामानंद की परंपरा में सगुण और निर्गुण भक्ति कवि दोनों परंपरा के कवि जो है आए। रामा जो तुलसी हैं, इस राम भक्ति परंपरा के अग्रगण्य कवि हैं। तुलसीदास की भक्ति रागानुगा भक्ति की अपेक्षा वैदिक भक्ति के अधिक नजदीक है। उनके यहाँ शास्त्र ज्ञान समद विधि निषेधों का पालन अनिवार्य है। यहाँ तक कि राम भी मर्यादा से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तुलसीदास ने राम की आराधना दास्य भाव से की है, इसीलिए उनके यहाँ राम के ऐश्वर्य और प्रभुता के चित्रण पर अधिक बल है। प्रबंध और मुक्तकों की रचना राम भक्ति शाखा में हुई। भाषा इसकी अवधि प्रमुखता अवधि है। ब्रजभाषा में भी कुछ रचनाएं की गई। तुलसीदास के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय कवि राम भक्ति शाखा के हैं अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास आदि। इस तरह से हमने राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताओं को आपके सामने रखा। हमने भक्ति काव्य के स्वरूप, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, भक्ति काव्य की विभिन्न धाराओं और भक्ति काव्य के बारे में आपके सामने बातें रखी। जो इसका शिल्प है, वो शिल्प जन सामान्य के बीच का है। इसमें लोक जीवन के मुहावरे हैं, लोक जीवन के कहावतें हैं, लोक जीवन के बीच प्रचलित लोक छंद हैं। इस तरह से मैंने आपके सामने बात रखी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।